क्या आपको पता है रोज़ाना लगभग 4 लाख लोग यूएसए और कनाडा का बॉर्डर क्रॉस करते हैं। लेकिन ये सिर्फ टूरिज्म पर्पस के लिए नहीं, इन दोनों ममालिक के दरमियान में होने वाली ट्रेड का वॉल्यूम 2 बिलियन से भी ज़्यादा है। लेकिन अब ये सब खतरे में है। आइए इसको मज़ीद तफसील में जानते हैं। तो क्या यूएसए और कनाडा में कॉन्फ्लिक्ट इतने बढ़ चुके हैं? क्या यूएसए और कनाडा के रिलेशन इतने ख़राब हो चुके हैं कि ये किसी एक्सट्रीम कॉन्फ्लिक्ट या एक ट्रेड वॉर का सबब बन सकते हैं? आइए इसको डीपली समझते हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखा जाए तो कनाडा और यूएसए पहले ब्रिटिश एम्पायर के अंडर थे, लेकिन 1776 में यूएसए ने अपनी इंडिपेंडेंस हासिल की और कनाडा ब्रिटिश के अंडर ही रहा। सन 1812 में यूएसए ने कोशिश की कि वो कनाडा पर अपना कब्जा जमा ले, लेकिन कैनेडियन और ब्रिटिश फोर्सेस ने मिलकर ये मकसद नाकाम बना दिया। इस वॉर के दौरान एक हिस्टोरिकल इंसिडेंट भी मिलता है जिसमें ब्रिटिश और कैनेडियंस ने मिलकर वाइट हाउस को आग लगा दी। बाद में इसको वाइट पेंट किया गया और आज भी इसका नाम वाइट हाउस इसी वजह से है। ये वॉर एक एग्रीमेंट पे ख़त्म हुई, लेकिन बाद में यूएसए और कनाडा के रिलेशन बेटर होने लगे। 20वीं सेंचुरी में दोनों ने ट्रेड एग्रीमेंट्स और मिलिट्री पार्टनरशिप डेवलप की, जैसे नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, नेफ्टा और USMCA। लेकिन अब जो ट्रेड वॉर चल रही है वो इन एग्रीमेंट्स पे भी असरअंदाज हो सकती है और इसमें किसी भी किस्म का डिस्प्यूट आ सकता है। यूएसए और कनाडा ट्रेडिशनली बेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स रहे हैं, लेकिन 2018 में डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनते ही काफ़ी ज़्यादा टेंशन्स और कॉन्फ्लिक्ट्स देखे गए, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी अमेरिका फर्स्ट ने इसे सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। ट्रंप ने कनाडा पर हाई टैरिफ्स लगाए, जिसमें स्टील पर 25% और एल्यूमिनियम पर 10% टैरिफ्स लगाए गए। रिटेलिएशन में कनाडा ने 12.6 बिलियन के टैरिफ्स इम्पोज किए। 2019 में इन दोनों मुल्कों के दरमियान नेफ्टा का एग्रीमेंट रिप्लेस करके एक नया एग्रीमेंट बनाया गया, जिसे यूनाइटेड स्टेट्स कनाडा मैक्सिको ट्रेड एग्रीमेंट भी कहा जाता है। With our signatures today, we will formally declare the intention of our three countries to replace NAFTA with the USMCA. इसके बाद 2023 से 24 के दरमियान बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने कई टैरिफ्स जो ट्रंप की जानिब से लगाए गए थे उनको ख़त्म भी किया, लेकिन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और डेयरी प्रोडक्ट पर स्टिल टैरिफ्स लगाए गए। अगर ट्रेड वॉल्यूम की इनसाइड को देखा जाए, 70% गुड्स जो कनाडा में तैयार होती हैं उसका कंज्यूमर यूएसए में है और यूएसए की 17% का कंज्यूमर कनाडा में है। तो इन दोनों मुल्कों के लिए ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। फिर आता है 2025 और डोनाल्ड ट्रंप फिर से अमेरिका के प्रेसिडेंट बन जाते हैं। इन पे एक असैसिनेशन अटेम्प्ट भी हो चुका है और काफ़ी डिफरेंट हालातों में इस बार वो वापस आए और वापस आते ही उनकी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट, जिसमें 51st स्टेट की ऑफर, डेनमार्क और पनामा कैनाल और ग्रीनलैंड से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स को भी लाया गया। उनकी ट्वीट्स भी काफ़ी न्यूज़ में रही और उसके बाद ये टैरिफ्स वाला सारा मामला। 2025 प्रेसिडेंट ट्रंप ने स्टील और एल्यूमिनियम इंपोर्ट पर 25% टैरिफ इम्पोज कर दिए, जो कनाडा की इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा झटका था। यूएसए और कनाडा का ट्रेड वॉल्यूम $850 बिलियन पर ईयर है। अगर इन दोनों ममालिक के दरमियान कोई भी डिस्प्यूट, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा बढ़ता है जिस पे ट्रेड बंद हो सकती है, तो दोनों ममालिक को इक्वली नुकसान है। ज़्यादा नुकसान कनाडा का है, लेकिन दूसरे पर्सपेक्टिव से देखा जाए, अगर कनाडा यूरोप, चाइना और रशिया के साथ अपने अलाइज स्ट्रॉन्ग करता है और उनके साथ ट्रेड करता है, तो ये यूएसए के लिए अल्टीमेटली एक नुकसान की बात है। अगर कनाडा रिटेलिएटरी टैरिफ्स लगाता है तो यूएसए की सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो सकती है। ये कॉन्फ्लिक्ट चाइना और रशिया के इन्फ्लुएंस को और ज़्यादा बढ़ा सकता है, जो पहले ही वेस्टर्न अलायंस को वीकन करना चाहते हैं। इस पे ग्लोबल रिएक्शन भी देखने को मिला है। यूरोपीय यूनियन ने इसकी मजम्मत की है और टैरिफ इम्पोज करने की पॉलिसी के बदले में कनाडा के टैरिफ इम्पोज करने को भी अप्रिशिएट किया है। इन सब कॉन्फ्लिक्ट और डिस्प्यूट से ना सिर्फ यूएसए और कनाडा बल्कि पूरी दुनिया इम्पैक्ट हो सकती है। चाइना, रशिया, ट्रंप के बढ़ते हुए इन इकदाम की वजह से पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री और इंडिया की IT इंडस्ट्री भी इम्पैक्ट हो सकती है। अगर बात करें यूएसए और कनाडा के मिलिट्री पावर कंपैरिजन की, तो यूएसए के पास 1.3 मिलियन एक्टिव ट्रूप्स हैं, जबकि कनाडा के पास सिर्फ 1 लाख। अलबत्ता कनाडा को यूरोपीय यूनियन और दूसरे स्ट्रॉन्ग एलायंस का एडवांटेज हासिल है। क्या यूएसए कनाडा पर मिलिट्री प्रेशर डाल सकता है? अभी तक मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट का कोई इम्कान नहीं, लेकिन अगर नेशंस और सिक्योरिटी अलायंसेस इफेक्ट होते हैं तो नए जियोपॉलिटिकल टेंशंस और नए मसले मसाइल जन्म ले सकते हैं। यूएसए की ये पॉलिसीज पूरी दुनिया पर इम्पैक्ट ला सकती हैं। क्या इसका इम्पैक्ट साउथ एशिया पे डायरेक्ट हो सकता है,
जी हाँ, पाकिस्तान और इंडिया, कनाडा और यूएस दोनों से ट्रेड रिलेशन रखते हैं। अगर ये ट्रेड वॉर बढ़ती है तो ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो सकती है। क्या यूएस से और कनाडा के रिलेशन बेहतरी की तरफ जाएंगे? क्या डोनाल्ड ट्रंप अपनी एग्रेसिव पॉलिटिक्स को सिर्फ यूज़ कर रहे हैं दूसरे ममालिक पे प्रेशर बनाने के लिए, या इनके पीछे कोई मकसद भी है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा ताकि इन वीडियोज़ को मज़ीद बेहतर बनाया जा सके।